हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम जाने थे कि अति के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम अति के बारे में जाने थे, वह के बारे में जाने थे। ठीक है, और कुछ शब्दार्थ देखे थे। ठीक है, कुछ शब्दार्थ देखे थे। तो कुछ शब्दार्थ में क्या क्या पढ़े थे हम? सह के बारे में पढ़े थे, सौ के बारे में पढ़े थे, और इन्हीं के सभी रूपों के बारे में पढ़े थे। तो हम पिछले वीडियो को क्लियर कर चुके हैं। हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ाएंगे लकार के बारे में। लकार क्या होता है? लकार का मतलब होता है काल। ठीक है, लकार का मतलब होता है काल। और लकार के 5 गो भेद होता है। 5। पहला होता है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। ये 5 लकार होता है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा या फिर आज्ञा के अर्थ में। विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। तो हम एक एक करके लकार को जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि लट लकार क्या है और लट लकार के सूत्र क्या है। तो लट लकार है, यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ है। ठीक है, और इस सारणी में हम सूत्र दिया है। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुष दिया हुआ है। अब इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रथम पुरुष का होता है ती, त, अंति, यानी कि एक वचन में ती होगा, द्विवचन में त होगा और बहुवचन में अंति होगा। ये भी कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष में। उसके बाद होता है सी, थ। ठीक है, उसके बाद आमी, आवा, आमा। ठीक है, यहाँ तक ये इसका सूत्र है। ये लट लकार का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ऐसे यूज करेंगे जैसे कि यहाँ पर हम एक और सारणी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एक सारणी का निर्माण हम कर रहे हैं और उसमें हम जानेंगे एक वचन इसमें भी लिख देते हैं, द्विवचन इसमें भी लिख देते हैं और बहुवचन इसमें भी लिख देते हैं। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये लिख देते हैं उत्तम पुरुष। आगे देखिए, इसमें हम बैठा देते हैं तो या सा को स, या फिर सा को, तो को और ते के। सा को ते, स्वयं, युवाम, युयम। ठीक है, और आगे बैठाते हैं अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम और वयम। अब देखिए ध्यान से, लट लकार में कितने भाग है? लट लकार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है। और इस सारणी में भी देखिए कितने भाग है? 9 भाग है। हम क्या करेंगे, इस पूरे सारणी को उठा करके इसके ऊपर बैठा देंगे। ठीक है, जैसे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में स या सा है, इसी में प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है, तो स या सा के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? ती का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है? इसमें तो है तो इसमें त है, तो के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? त का प्रयोग किया जाएगा। आगे है कि बहुवचन में ते है यहाँ पे, और इसमें बहुवचन में अंति है, तो ते के साथ अंति का प्रयोग किया जाएगा, फिर अंति के साथ ते का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें 1 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम इसी पर एग्जाम्पल लेते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह का क्या होता है? स, पिछले वीडियो में बताए हैं। वह का होता है स, और पढ़ना का होता है पठ। पढ़ना का होता है पठ। और यहाँ पर ये क्या है? लट लकार है, इसमें है का नहीं लगेगा, इसमें इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, स पढ़ना का पहले पठ लिख देते हैं। अब पहले देखिए क्या है, स किस में है? ये प्रथम पुरुष के एक वचन में है। तो हम इस लट लकार में देखते हैं कि प्रथम पुरुष के एक वचन में इसमें क्या है? ती है। ध्यान से देखिए, तो पढ़ना का क्या होता है? पठ होता है। और इस पठ में क्या जोड़ेंगे? स जो है यहाँ पर है प्रथम पुरुष के एक वचन में, यहाँ पर स है,
और इस लट लकार वाले फार्मूला में प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है, तो पठ के साथ जोड़ देंगे हम ती, तो हो जाएगा पठती। तो स पठती, जैसे कि यहाँ पर हम लगा दिए स पठती। ठीक है, आगे देखते हैं कि वे दोनों पढ़ते हैं। पूरा उदाहरण दे लेते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो वे दोनों का क्या होता है? वे दोनों का होता है तो, इसके बारे में बता दिए हैं। तो वे दोनों का होता है तो, अब पढ़ना का होता है पठ। अब देखिए यहाँ पर ती नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा अब दूसरा चीज। यहाँ पर द्विवचन में है तो, अब ये तो का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है? त है। तो के साथ क्या लगा देंगे? त, यानी कि तो के साथ त लगाएंगे तो पठ में जोड़ देंगे तो पठता, जैसे कि पठ है यहाँ पर जोड़ लगा देंगे तो पठ है। तो आगे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा करके और एग्जांपल देखते हैं। वे लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर देते हैं वे लोग पढ़ते हैं। वे लोग का क्या होता है? वे लोग का होता है ते। ठीक है, और ते के साथ क्या लगेगा? इसमें देखिए कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, तो इसमें भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति है। जैसे कि तो पढ़ना का होता है पठ, अब पठ में क्या जोड़ेंगे? अंति, तो हो जाएगा पठ जोड़ अंति। पठ जोड़ अंति बराबर क्या होता है? पठंती। पठंती, पठ जोड़ अंति बराबर पठंती, तो उसका हो जाएगा टे पठंती। आगे देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुम का होता है त्वम। ठीक है, तुम के लिए यहाँ पर हो जाता है त्वम, यहाँ पर होगा त्वम। अब पढ़ना का होता है पठ। यहाँ पर देखिए तुम, इसमें देखिए क्या है कि मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो इसमें भी देखेंगे कि मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, तो पठ में वही जोड़ देंगे। ठीक है, मूल धातु में वही जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए सी है, तो इसमें पठ में जोड़ देंगे सी, तो हो जाएगा पठसी। ठीक है, और देखते हैं कि तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, इसका देखिए कैसे बनेगा। तुम दोनों का क्या होता है? तुम दोनों का पहले देखते हैं कि युवाम होता है, युवाम। तुम दोनों का होता है युवाम। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे युवाम, युवाम। अब पढ़ना का पठ होबे करता है, ये पहले से पता है। अब पठ में क्या जोड़ेंगे? युवाम, ये प्रथम यानी कि ये द्विवचन के मध्यम पुरुष में है, इसमें भी देखेंगे कि द्विवचन के मध्यम पुरुष में ये थ लगा हुआ है। अब पठ में जोड़ देंगे थ, तो पठा था। ठीक है, पठा था। और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मूल धातु क्या होता है। अभी हमने मूल धातु का शब्द का प्रयोग किया था, तो अब हम देखते हैं कि मूल धातु क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए, समझते हैं मूल धातु क्या होता है। तो मूल धातु का मतलब होता है वो, यानी कि यहाँ पर धातु लिखा हुआ है, ये केमिस्ट्री नहीं है, संस्कृत है। तो यहाँ धातु को समझते हैं कि क्या होता है। पहले जानते हैं कि क्रिया क्या होता है। इसको समझने के लिए हमको क्रिया को समझना होगा। क्रिया का मतलब होता है जब कोई काम करते हैं तो वो क्रिया कहलाता है। जैसे कि करना या होना, जब किसी काम का करना या होना होता है तो क्रिया कहलाता है। जैसे कि उठना, उठना क्रिया है, क्योंकि ये कोई काम कर रहे हैं। बैठना, ये भी क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। हंसना, ये भी क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। बोलना, ये भी क्या हो जाएगा? क्रिया। जब कोई काम करते हैं या फिर कोई काम होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि उठना, बैठना, हंसना, बोलना, रोना, धोना, सोना, नहाना, खाना, पीना, ये सब क्रिया है। और क्रिया में देखिए कि इसी क्रिया से हमको निकालना है मूल धातु। मूल धातु क्या होता है? जैसे कि उठना क्रिया है, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं क्रिया और इधर लिख देते हैं मूल धातु। यानी कि क्रिया के मूल रूप को मूल धातु ही कहा जाता है। जैसे कि उठना एक क्रिया हो जाएगा, उठना में क्या लिखा हुआ? उठ, उठ हो जाएगा मूल धातु। ठीक है, बैठना में क्या हो जाएगा? ये क्रिया है बैठना, और बैठना में बैठ हो जाएगा मूल धातु। ठीक है, उसके बाद हंसना में हंस क्रिया, हंसना में हंसना क्रिया हो जाएगा, और इसका मूल धातु क्या हो जाएगा? हंस। ठीक, आगे देखिए कि यहाँ पर बोलना लिखा हुआ है, इसी का उदाहरण देते हैं। बोलना का होता है बोल। मुझे आशा है कि आपको ये मूल धातु और क्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने लकार के बारे में जाना, मूल धातु के बारे में जाना, और ये मूल धातु कैसे बनता है वो भी जान लिए हैं। तब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लंग लकार के बारे में, क्या होता है लंग लकार, इसका सूत्र क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो आज भर के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक मिल गए। थैंक यू।